नमस्कार, सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। गुपकार गठबंधन ने कहा, पीएम की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के नतीजे से निराश, जम्मू कश्मीर में जारी है दमन। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, हरियाणा के झज्जर में था केंद्र। घरेलू उड़ानों की क्षमता को सरकार ने बढ़ाया, अब ज्यादा लोग कर सकेंगे सफर। बेटी को फटकारा था, अब मां ने खुद साड़ी पर पहनी 35,000 वाली गुची की बेल्ट। और घर चलाने को पूंजी बेचने को मजबूर, टीवी एक्टर शगुफ्ता अली, कोरोना काल में नहीं मिल रहा काम। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक के नतीजे पर निराशा जताई। गठबंधन ने कहा कि उसमें विश्वास बहाली के लिए कदमों पर बात नहीं हुई और न ही अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के लोगों का दम घोट रहे घेराबंदी और दमन वाले वातावरण को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा हुई। गुपकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी संसद में किया गया वादा बीजेपी नित केंद्र सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि ऐसा होने के बाद ही विधानसभा चुनाव होने चाहिए। गुपकार घाटी की 6 बड़ी राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, माकपा, भाकपा, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शामिल हैं। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इस घटना के बाद ही जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य और विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लक्ष्य से गुपकार गठबंधन बना। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर से धरती हिली है। 5 जुलाई की रात को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था। भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटकों की वजह से कई लोग भयभीत हो गए। लोग बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई दिए। दिल्ली एनसीआर में काफी समय से भूकंप आते रहे हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि ज्यादातर आने वाले भूकंप की तीव्रता काफी कम होती है, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। हालांकि इस साल फरवरी में दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। मिड फरवरी में आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल जैसे प्रदेश थर्रा गए थे। उस समय रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 मापी गई थी और इसका केंद्र तजाकिस्तान था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सोमवार को यानी कि 5 जुलाई को डोमेस्टिक फ्लाइट्स की कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। कोरोना वायरस के चलते 1 साल से ज्यादा समय से फ्लाइट सर्विसेज पर काफी बड़ा असर पड़ा है। अब सरकार के नए आदेश के बाद पहले की तुलना में ज्यादा लोग सफर कर पाएंगे। सरकार ने 5 जुलाई को जारी किए गए ऑर्डर में बताया कि वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद हवाई यात्रा के लिए 50% क्षमता को बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। मंत्रालय का यात्री क्षमता से संबंधित नया ऑर्डर 5 जुलाई को ही लागू हो गया है, जो कि 31 जुलाई या फिर अगले आदेश तक लागू हो जाएगा। कोरोना काल में डोमेस्टिक ऑपरेशंस पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी हो गए हैं। यात्रियों को यात्रा करने से पहले मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। डीजीसीए ने कुछ महीने पहले कहा था कि एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ फाइन लगाया जाना चाहिए। कुछ समय पहले रांची से एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक देसी मॉम ने अपनी बेटी को 35,000 रुपए की गुची बेल्ट खरीदने पर खरी खोटी सुनाई थी। नहीं, उस बेल्ट की तुलना उसने दिल्ली पब्लिक स्कूल की बेल्ट से कर दी थी। अब देसी माँ का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो यही गुची की बेल्ट अपनी साड़ी के साथ पहनी हुई नजर आ रही है। इंस्टाग्रामर छवि गुप्ता ने गुलाबी साड़ी पर गुची बेल्ट पहनकर अपनी माँ की तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा, इंडियन साड़ी के साथ गुची बेल्ट को स्टाइल करने के तरीके, फीचरिंग देसी मॉम। शुरू में छवि गुप्ता की माँ उस लग्जरी बेल्ट से नाखुश लग रही थी। सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं। उन्हें अनीता का ये नया लुक खूब पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, डीपीएस बेल्ट पर आंटी काफी खूबसूरत लग रही हैं। एक दूसरे यूजर ने कहा, मम्मी जी ने पहन ही लिया डीपीएस का बेल्ट, मैं इसे 150 रुपए में ला सकती थी। तो आप भी देखिए कि किस तरीके से जब छवि गुप्ता ने गुची की ये बेल्ट खरीदी थी, उस वक्त अनीता गुप्ता का क्या रिएक्शन था। थोड़ा महंगा 35,000 का। यही बेल्ट 35,000 इसका। हाँ माँ, क्या चीज में खासियत है? पता नहीं, अब ले लिए, अब क्या कर रहे हैं। रांची में डीपीएस के बेल्ट बैकलेसवा हटा दे और जोड़ दी जी काली खले।
कोरोना काल में हर इंसान प्रभावित हुआ है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोगों का हाल इससे अलग नहीं है। तमाम बॉलीवुड फिल्मों में काम करने और कई सारे नामी टीवी सीरियल्स का हिस्सा बनने वाली एक्ट्रेस शगुफ्ता अली का हाल भी कोरोना में खराब हो गया। 36 सालों से इंडस्ट्री में सक्रिय रही एक्ट्रेस शगुफ्ता ने कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वो 20 टीवी सीरियल्स का भी हिस्सा रही हैं। टीवी इंडस्ट्री की वो पॉपुलर नाम रही हैं, मगर कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन में उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, जिससे उनकी माली हालत खराब हो गई है। उनके पास अपना इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। शगुफ्ता ने स्पॉट बॉय से बातचीत में कहा कि मैं पिछले 20 साल से बीमार हूँ, मगर उस समय मैं यंग थी तो हैंडल कर लेती थी। मुझे 3री स्टेज का कैंसर था, उससे लड़कर मैंने सरवाइव किया। मैं पहली बार मीडिया के सामने इस बारे में बात कर रही हूँ। सिर्फ मेरे कुछ खास दोस्तों के अलावा मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। बता दें कि शगुफ्ता पिछली बार जेनिफर विंगेज और हर्षद चोपड़ा के शो बेपनाह में नजर आई थी। पिछले 4 साल से उनके पास कोई काम नहीं है। इसकी वजह से उनकी माली हालत और खराब हो गई है।